सेन अपना संकल्प प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 वाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पृथक प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से 500 साल बाद भगवान राम की वापसी उनके मंदिर पे हुई है और हम सब लोग अपने आराध्य देवता को मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अयोध्या के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिसमें सिर्फ एक मात्र गाड़ी है दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 18205 जो सप्ताह में केवल एक दिन ही जाती है और इसके साथ एक ही दिन जो है सप्ताह में शनिवार को वापसी आती है जो 18206 क्रमांक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे तो लगा था जब ये प्रस्ताव संकल्प आएगा तो हमारे विपक्ष के साथी भी बैठे रहेंगे, लेकिन देखिए भगवान राम का आशीर्वाद, ऐसे सनातन विरोधी ऐसे प्रस्ताव के समय वो है नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने सनातन का विरोध किया है और ये सौभाग्य है कि ऐसे, अरे तो डेंगू बोलते हैं सनातन को, बिल्कुल, और ये स्नान करने भी नहीं है। अरे मैं तो इस बात को लेके सोचा था कि कम से कम धन्यवाद प्रस्ताव इस बात का लेके आते कि 144 साल बाद महाकुंभ हुआ था, कितना व्यवस्थित तरीके से। मैं इस बात का सोच रहा था कि वो विष्णुदेव साय जी की सरकार को धन्यवाद देंगे कि पहली सरकार है जो वहां पे जाकर प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, लेकिन वो सनातन विरोधी यहाँ पे नहीं है। मेरा निवेदन आपसे, ये सदन से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस विषय को, जो कि प्रतिदिन अयोध्या जाने के लिए ट्रेन चले, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जन भावनाओं को के दृष्टि से देखते हुए आप सभी लोग सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजें और आप इस बात को मान के चलिए कि असुविधा होने के कारण, नहीं जाने के कारण कई लोग बाई रोड भी जाते हैं, कई लोग अपनी अपनी बस की सुविधाएं से जाते हैं, कई लोगों को कई ट्रेन बदलना पड़ता है, लेकिन अगर हम सीधी ट्रेन अगर अयोध्या तक अगर भेजते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा काम उन श्रद्धालुओं के लिए होगा, वो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए होगा। और इस बात को भी मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस प्रकार से चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे वो मथुरा का कॉरिडोर हो, चाहे वो जिस प्रकार से बनारस का कॉरिडोर हो, या जिस प्रकार से अयोध्या का कॉरिडोर है, तो निश्चित रूप से इसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, 66 करोड़ लोग अगर मान लो प्रयागराज में स्नान किए हैं तो उतने ही लोग दर्शन जो है ये बाकी जगह भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण ये दिक्कतें आ रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है, पूरे सदन से हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि इस संकल्प को पारित करके सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा जाए। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बड़ा विषय है, कभी कभी सरकारों के ध्यान में कोई विषय नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसे विषय अगर छत्तीसगढ़ के सदन से जाएगा तो एक बड़ी पहल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जी, आप बोलेंगे जी। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय संकल्प सूचना क्रमांक 6 के अधीन यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 और वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 जो कि वाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए। इस मांग पर जो शासकीय संकल्प माननीय रितेश सेन जी सदस्य ने लाया है, ये अपने आप में अद्भुत विषय है। आपको ज्ञात दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने भाचा राम के दर्शन के लिए जो श्रवण कुमार की भूमिका निभा रही है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उपलक्ष्य में या उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन हो, यह आवश्यक है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 550 साल की आध्यात्मिक गुलामी के बाद
हम सबके भांचा राम टेंट यानी टाट से ठाट यानी महल में पहुंचे। और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का जन जन उत्साह से लबरेज है और ऐसे समय वो अयोध्या दर्शन करना चाहता है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे यह संख्या पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग एक ट्रेन में 800 के आसपास लाभार्थी दर्शनार्थी ही जा सकते हैं, जो मासिक तौर पर अगर 30 दिन लगातार चले तो 23-24 हजार लोग ही मासिक तौर पर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो जन जन है, जो अयोध्या धाम के भव्य और दिव्य स्वरूप का, भगवान रामलला के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, जो श्याम रंग में बाल्यकाल की मूर्ति के रूप में स्थापित है, तो ऐसी छत्तीसगढ़ की जनता अपने भांचा राम का दर्शन करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वधर्म ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास करें, ताकि छत्तीसगढ़ के भगवान राम का जो ननिहाल है और जो भांचा का स्वरूप है, हम उसका विग्रह स्वरूप का दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बोलने के लिए। मेरा एक निवेदन और था इसी पे माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सदन प्रस्ताव को भेजेगा केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पे, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पे आप खुद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आप वार्तालाप करें और साथ में रेल मंत्री से भी, अध्यक्ष महोदय जी आप भी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी, क्योंकि ये बड़ा विषय है। आप ये निश्चित मानिए, जैसे ये पता चलेगा कि प्रतिदिन ये ट्रेन चल रही है तो छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल हो जाएगा और हर जगह सिर्फ जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प प्रस्तुत हुआ।